तो आज की इस वीडियो में बात होगी ओपन सोर्स कनेक्ट इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया के लेवल से ओपन सोर्स के कंट्रीब्यूशन पे अपने कंट्रीब्यूटर्स को या कॉलेज के स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है कि आप लोग कैसे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो अगर इसके ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन लाइव हैं और ये 15 से 30 अगस्त तक लाइव रहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन करके आप इस पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अभी मेरे केस में मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिखेगा, आप साइन अप या लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन विद गूगल वगैरह करके। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। क्या है, देखो, ओपन सोर्स कनेक्ट इंडिया पहली बार में होने वाला कंट्रीब्यूशन है, जो कि हेल्प करता है उन स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर पे हैं, जो चाहते हैं कि हम ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट पे काम करें। इस पे एक अच्छी चीज क्या है कि इन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट चूज किए हैं, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आके प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो प्रोजेक्ट चूज करे हैं काफी ज्यादा रिफाइंड प्रोजेक्ट हैं, बोल सकते हैं कि काफी सोच समझ के उन्होंने प्रोजेक्ट को चूज करा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे आके आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले प्रोजेक्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे इसके टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं, कौन से बंदे का प्रोजेक्ट है, वहां से इसमें से डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के मेंटर एसाइंस नहीं है, क्या होते हैं मेंटर्स आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो झेल लेना थोड़ा सा यार। तो पहले बताते हैं होता क्या है। बेसिकली देखो, ये भी एक ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और उन प्रोजेक्ट पे आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट है, इन पे आपको काम करना होगा। काम करना मीन्स इन द सेंस कि इनके कोड बेस पे कुछ चेंजेस करने होंगे, वो आपको पता चलेगा बाद में कैसे होता है, अभी बताऊंगा इन वीडियो के धीरे धीरे करके। इसके बाद पहले काम तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। यहाँ पे आना है, इसको लॉग इन विद गूगल कर लेना, या तो गिटहब कर लेना, या तो डायरेक्टली अकाउंट बना लेना। इन माई केस आई एम लॉग इन विद गूगल, सो मेरा अकाउंट अभी लॉग इन हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग कर सकते हो, या तो अपने, अब देखो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपका नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन इस पे कर सकते हो। अब मेरा सिर्फ दिखा रहा है कि आप एक्सप्लोर करो, देखो इसको और सारा क्या क्या होता है आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अभी फर्स्ट टाइम होने वाला है तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें इनका एक स्पॉन्सरशिप का है, नेक्स्ट फेलो। इसको क्या होता है, इसको हम लोग साइड में ओपन करते हैं, नेक्स्ट फेलो। बेसिकली ये एक तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ना अपना लिंक्डइन अकाउंट है। लिंक्डइन ही नहीं है बट लिंक्डइन जैसा ही है। यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी यहाँ पे आपको नेक्स्ट फेलो पे पता चलती रहेंगी। अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, जहाँ से आप देखो सारे के सारे वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो रियल वाले हैं ये। इनके यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, पोस्ट वगैरह होती रहती हैं जैसे लिंक्डइन पे होता है। यहाँ पे इनको फॉलो करके इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाली चीजें पता चलती रहेंगी। चलो इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा चलते हैं नीचे। तो ये इसके स्पॉन्सर कम्युनिटी पार्टनर हैं बेसिकली, और थोड़ी सी चीजें हैं इस पे। अगर आप प्रोजेक्ट एडमिन बनना चाहते हो, मीन्स आपका कोई प्रोजेक्ट है इस पे लिस्ट करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। अभी शायद पता नहीं होगा क्योंकि अभी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। मेंटर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंटर बन सकते हो। मेंटर बेसिकली वो होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट एडमिन और कंट्रीब्यूटर के बीच में होता है। मेंटर हेल्प करते हैं कि नए बंदे जो आते हैं उनको प्रोजेक्ट पे कैसे काम करवाना है, कैसे उनको गाइड करना है, वो सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप वीडियो शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिए हैं उनको सिलेक्शन की मेल आ गई है, तो उनको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन की सपोज मेल आ गई है, ठीक है। मेल के अंदर थोड़ी चीजें होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको कुछ ऐसी टाइप की मेल दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे आपको लिखा होगा अपना कंट्रीब्यूटर का बैच सेलेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह सब कुछ कर लीजिए। यहाँ पे एक ग्रुप दिया है उन लोगों ने ज्वाइन करने के लिए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे 2 बैचेस दिए हैं, तो आप चाहो तो इनको अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे अपडेट कर सकते हो, देखने में थोड़ा कूल लगेगा और कर देना आप लोग, अच्छा लगता है। बाकी लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे कि हाँ आप इसके पार्ट हो। देन आपको क्या करना है, ये सारा काम तो हो जाएगा। आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल बनानी है इस वाले नेक्स्ट फेलो पे। नेक्स्ट फेलो मतलब कि यहाँ पे आप आना, लॉगिन करना, अपने प्रोफाइल पे जाना यहाँ पे, और जो भी डिटेल्स आपकी मांगे उसको यहाँ पे अपडेट कर देना। इतना सा सिंपल सा काम करना है। कुछ टाइम बाद ये वेरीफाइड हो जाएगी अगर आपने सारी डिटेल्स सही भरी होंगी तो, कुछ ऐसे। सो यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना, हो गया काम। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ये बेसिकली एक लिंक्डइन ही अकाउंट है आपका। तो यहाँ पे आप चाहो तो आके जब पोस्ट कर सकते हो कोई से, यहाँ पे आके बाकी लोगों को फॉलो कर सकते हो, ये सारे के सारे काम कर सकते हो आप। तो अगर आप कंट्रीब्यूटर हो तो ये सारे काम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको इस वेबसाइट पे आना है। अब जो काम करना है, प्रोजेक्ट सेक्शन पे आना है। ये कंट्रीब्यूटर्स के लिए, मैं कंट्रीब्यूटर्स और एडमिन दोनों के लिए बताऊंगा। अभी कंट्रीब्यूटर्स को क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये वाला चूज करा विकीपेग, जो कि मेरा ही है खुद का। यहाँ पे आओगी, इसके आप वेबसाइट पे आओ, चाहो तो वेबसाइट देख लो, चाहे तो इसकी गिटहब पे जाके देख लो। मैं इसका गिटहब का अकाउंट ओपन करता हूँ। आप, आई होप आपका गिटहब का अकाउंट बना होगा। यहाँ पे आओगे, पहला काम करना होगा, अगर उसकी वेबसाइट पड़ी हो तो आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे चेक करना है पूरी वेबसाइट को ढूंढ ढूंढ के किसमें क्या क्या इशू दिख रहा है। आप सारी की सारी चीजें ढूंढ के निकालनी कि आपको क्या क्या इसमें दिक्कत दिख रही है, बेसिकली किस टाइप की दिक्कत है इस पे अभी। तो यहाँ पे देखो, जैसे सर्कल सा बन रहा है, नहीं स्क्वायर बन जा रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ पे ये है, ये जो भी आपको इशू दिखे, मेरे हिसाब से मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, बट आप देखोगे तो आपको दिखेगा। मान लीजिए कोई इशू दिख गया आपको, तो आपको यहाँ पे आना है, उसकी गिटहब अकाउंट पे, यहाँ पे इशू पे आना है। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे इशू बन रखे हैं। अगर बन रखे हैं
तो आप उनमें से कोई चूज कर लेना, ठीक है। नहीं बन रखे तो आप यहाँ पे आना, न्यू इशू पे, यहाँ पे इशू आपको लिखना है, रेज करना है, यहाँ पे लिखना कि क्या दिक्कत है, एक्चुअल पे क्या दिक्कत है, उसका टाइटल लिखना, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना, अगर हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना, करना कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, तो अपने आप से अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है इसको। उसके बाद जब क्रिएट कर दोगे तो ये आपके नाम से क्रिएट होकर मेरे पास आएगा, बाकी का काम मेरा होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। सो आप अगर मेरे वाले गिटहब की रेपो पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे काम करना होगा, यहाँ पे ज्वाइन डिस्कॉर्ड का बटन दिखेगा आपको, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से क्या होगा, आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा काम, अगर एज अ कंट्रीब्यूटर आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो या तो आप यहाँ से मेरे को डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट करके वहां पे कुछ बता सकते हो, मैं वहाँ पे देखता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप इस डिस्कशन वाले पे आना, बेटर रहेगा, आप डिस्कशन पे आके सारी चीजें बातचीत करो। यहाँ पे डिस्कशन पे आओगे आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्कशन मिल जाएंगे कि न्यू अपडेट फॉर पीआर, पीआर बेसिकली पुल रिक्वेस्ट होता है, कैसे करते हैं। यहाँ पे इशू के लिए क्या होगा, कंट्रीब्यूटर के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, बहुत टाइप के मैंने यहाँ पे रेज कर रखे हैं। आप यहाँ पे आना, इन पे क्लिक करके यहाँ पे बेनिफिट्स में सपोज एग्जांपल के लिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, यहाँ पे कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको यहाँ पे सिर्फ कमेंट डालनी है और यहाँ पे आपको कमेंट करनी है। जो भी कुछ होगा मैं उसको देखूंगा, उसका रिप्लाई यहीं पे आपको दिएगा। तो यहाँ से 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये काम आपको करना है अगर इस वाले प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो तो, मेरे वाले पे। बाकी लोग के प्रोजेक्ट पे मुझे नहीं पता है उन लोगों ने एक्टिवेट कर रखा है इसको कि नहीं कर रखा है। लेबल अगर नहीं डला है तो इस पे आके आप क्लिक करके बोल सकते हो कि आप लेबल इस पे ऐड कर दो। यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ बोला था कि हाँ इस पे और पीआर कर सकते, कुछ भी बोला हो तो मैंने उसको रिप्लाई मारा था। ये ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे जब भी आप इशू रेस करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक इशू नंबर मिलता है, यहाँ पे देखो पड़ा होगा हैश करके 2572। ये इशू का सबसे मेन नंबर है, इसको आपको याद करना है। कहीं पर भी आपको कुछ भी कमेंट डालनी है तो आप ये वाला इशू नंबर ऐसे ही डालोगे, #2527, जितना भी लिखा हो 2572, वैसे ही आपको लिखना ताकि पता चलेगा कि ये आपका उससे लिंक है, ठीक है। ये आपको करना है एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। जब आप ये काम कर दोगे इतना तो सेकंड टाइम पे तुम्हारे साथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस प्रोजेक्ट का एडमिन हूँ, प्रोजेक्ट एडमिन। तो एज अ प्रोजेक्ट एडमिन को अब क्या करना होगा, यहाँ पे आओगे, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन दिखते रहते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के नोटिफिकेशन दिखेंगे, जितने भी लोगों ने इस पे इशू पे रेस करा, कुछ भी करा होगा। तो यहाँ पे देखो आपको सारे टाइप के नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला क्लिक करा तो इसने किसी एक बंदे ने इस पे रेस करा होगा इशू। अब देखो इसने स्नेहा करके कोई लड़की इसने करा है, उन्होंने इससे डिस्क्रिप्शन लिखा यहाँ पे कि क्या है, आप अगर काउंट्रीब्यूटर हो तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब इसमें ना बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट हैं मेरे इस वाले प्रोजेक्ट से, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा कि आप कौन से वाले ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो वी आर फ्रॉम, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स कनेक्ट इंडिया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो वी आर फ्रॉम ओपन सोर्स कनेक्ट इंडिया। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा अच्छा आप इस वाली ऑर्गेनाइजेशन से हो, या जो भी आपको डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप जी सॉक से हो तो यहाँ पे डाल सकते हो GSSOC, तो पता चलेगा मेरे को तुम लोग किस जगह से हो, कि कहाँ से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। ऐसे कुछ लिख देना ताकि पता चले आप कहाँ से आ रहे हो, ताकि मेरे को उसके हिसाब से आपको पॉइंट असाइन करना होगा। ये काम आपको करना होगा एज ए कंट्रीब्यूटर। अगर आप इस पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो जितना इन डिटेल लिखोगे उतना प्रोजेक्ट एडमिन को इन डिटेल पता चलेगा। तो यहाँ पे आप जितना इन डिटेल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इशू दिख रहा है आपको कि ये रेड कलर ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेना इतने वाले एरिया का, ठीक है। और यहाँ पे आपको आके स्क्रीनशॉट भी अपडेट कर देना है। यहाँ पे आके सिर्फ कंट्रोल वी करना है और वो अपने आप से ले लेता है। कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है, बस सिंपल सा सेव हो जाएगा। ये आपको छोटे छोटे काम करने हैं अगर आपको जेन्युइनली इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो। कुछ भी इशू आता है तो आपके लिए डिस्कशन जिंदाबाद है, डिस्कॉर्ड मेरे पे जिंदाबाद है। आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक्डइन की आईडी भी दिखी थी ना, यहाँ पे देखो, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी आपको एज अ प्रोजेक्ट एडमिन क्या करना होगा, अगर आप पहले उसका डिस्क्रिप्शन रीड करोगे, अगर प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो आपको यहाँ पे असाइन वाले बटन पे आना है, यहाँ पे उस बंदे को असाइन करना है। सपोज कि इसको असाइन करना है, मैंने इसको असाइन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है लेवल्स पे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको लेवल्स बहुत सारे बने दिखेंगे, प्री डिफाइंड लेवल्स दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे टाइप के लेवल्स दिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे OSCI करके बना, ओपन सोर्स कनेक्ट इंडिया का एक लेवल बना रखा है। अगर आप प्रोजेक्ट एडमिन हो तो ये वाला बना के रखना ताकि पता चले कि किस वाले टाइप के बंदे को आप ये वाला असाइन कर रहे हो। अब इन्होंने ना लेवल सिस्टम यहाँ पे निकाला है स्टार रेटिंग का, तो आपको यहाँ पे आना है नीचे और यहाँ पे एडिट लेवल्स पे क्लिक करना है सबसे नीचे पे। हाँ इसको लिख कर दो एडिट लेवल्स पे, और यहाँ पे आपको नए लेवल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे आप आओगे न्यू लेवल पे, यहाँ पे स्टार मार्क दोगे। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया स्टार, यहाँ पे एक दे दिया फर्स्ट स्टार। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट एडमिन आप इस तरीके से इन पे स्टार रेटिंग बना देना।
1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है केवल। मैंने टेस्ट कर लिया सारा कुछ। यहाँ पे आप इनको एडिट करके, जैसे मैंने इस पे बिगिनर डाल दिया, इस पे आप डाल देना मीडियम, और लास्ट वाले पे आप हार्ड लिख देना, ताकि वो उनको लगे कि हाँ ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, ये थोड़ा कम नेक्स्ट लेवल का है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, इशूज पे जाना है, और यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन पे थे, सॉरी इशूज पे नहीं, जिसका भी नोटिफिकेशन हमने ओपन करा था यहाँ पे, इसका क्या था ना, तो यहाँ पे आपको आना है, लेवल्स पे आना है। लेवल्स पे यहाँ पे आपको दिखेंगे स्टार 1 2 3, फॉर एग्जांपल जिस भी लेवल का हो ये बंदा, तो हमने इसको मान लो फॉर एग्जांपल स्टार 1 यहाँ पे दे दिया। आपको यहाँ पे एक गुड फर्स्ट करके दिखेगा, वो ये बना रहता है, ये डिफॉल्ट होता है, इसको आपको चूज करना है। थर्ड वाला आपको OSCI वाला चूज करना है। ये तीन आपको लेवल्स पे क्लिक करके बाहर क्लिक कर देना है, तो तीनों अपने आप से ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो तीनों ये वाले ऐड होके मिलेंगे आपको। इतना काम आपको करना है, पहला स्टार मार्किंग, दूसरी OSCI का, और तीसरी गुड फर्स्ट इशू का। इसमें क्या होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इतना काम करके छोड़ देना है आपको। आप जैसे ही इतना काम करके करोगे तो स्नेहा को पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट मेरे को असाइन हो गया है। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूटर हो तो मेरी ये वाली वीडियो पे मैंने सारा कुछ बता रखा है इन डिटेल 11 मिनट्स पे, कि आप कैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, या तो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप कंट्रीब्यूटर हो तो आपको यहाँ पे आना है, उसके कोड पे। जब आपको असाइन हो जाएगा तो कोड पे आने के बाद पहला काम आपको यहाँ पे स्टार मार्क करना है। दूसरा काम आपको इस फॉक वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आकर आपको इसकी क्रिएट फॉक, इसकी एक कॉपी बनानी है। बेसिकली होता क्या है कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरी आईडी पे है, इसकी एक कॉपी आपकी आईडी पे बन जाएगी। आपको ये काम करना है, क्रिएट फॉक करना है। ठीक है, जब कर लोगे तो फिर से आपको कोड पे आना है। तो यहाँ पे ये आपकी आईडी से भी देखो, मेरी आईडी पे यहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिखाई पड़ेगा एसोसिएटेड विद अनदर आईडी। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा देखो, ये प्रोजेक्ट मैंने किसी का फॉक कर रखा है, तो उस पे नीचे ऐसे लिख के आएगी कि फॉक फ्रॉम दिस पर्सन। तो मैंने किसी के प्रोजेक्ट को अपनी आईडी पे कर रखा है, तो जब आप ऐसे करोगे तो आपकी वाली आईडी पे ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इतना काम कर लोगे, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो पहले क्या करना है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट फॉक करो, तो एक कॉपी उसकी बन गई। ये ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे कोड पे आना है। यहाँ पे आपको एक ये लिंक दिखेगी, चाहो तो आप इससे कॉपी कर सकते हो, चाहो तो इसमें गिटहब के डेस्कटॉप एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो इसकी जिप कर सकते हो। रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप इसको कॉपी करो, ठीक है। और कहीं पर भी मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमने एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर बना रखा है सपोज, ठीक है। यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर तुम पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आना, आप राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन टर्मिनल कर लेना, कुछ भी कर लेना, गेट बैश कर लेना या तो टर्मिनल कर लेना। और यहाँ पे आप गिट डाउनलोड होना चाहिए, आप यहाँ पे लिखो गिट क्लोन देन कंट्रोल वी, और आप एंटर कर दोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। बाकी की इन्फो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। आपको मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फ्रॉम दी जीरो टू कंप्लीट द, कैसे अपनी एक न्यू पीआर रेज कर सकते हो बेसिकली आप। तो सपोज करते हैं कि किसी बंदे ने उस पर काम किया, उसको क्लोन किया, उस पर वर्क किया, उसके बाद उसने पीआर रेज कर दी। आप प्रोजेक्ट एडमिन को यहाँ से कैसे पता चलेगा पीआर रेज हुई है, तो यहाँ पे आप आओगे ना, यहीं पे नोटिफिकेशन पे पता चल जाएगा। बट एक टाइम के लिए लेते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है इस टाइम पे मेरा ना, तो मेरे पे देखो कुछ पीआर पड़ी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये तो केवल बॉट्स की हैं, पर आपको क्या करना है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको आना है, कोई दूसरी का दिखाता हूँ करके ना। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड 2025 पे सिलेक्ट हुआ था। यहाँ पे देखो एक पीआर पड़ी है, आपको क्या करना है, आपके पास ऐसे ही पीआर आएंगी प्रोजेक्ट एडमिन के पास, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट एडमिन के लिए, तो ध्यान से देखना। इसके बाद इस बंदे की इस वाले पेज को देखना, कन्वर्सेशन को। यहाँ पे उन्होंने इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब आप अगर प्रोजेक्ट के एडमिन हो तो आपको यहाँ पे एक चीज उसको बतानी होगी कि आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी है। वो यहाँ पे पता नहीं इसने ऐड कर रखी है कि नहीं ऐड कर रखी है। आपको यहाँ पे उससे बोलना है कि आपको ऐसे लिखना है, क्लोज, फिर ऐसे करके हैशटैग देना है, और यहाँ पे डालना है कि किस वाले इश्यू को तुम क्लोज कर रहे हो, बेसिकली तुम किस इशू पे काम कर रहे हो। तो ये बंदा जिस वाले इशू पे काम कर रहा है उसको ऐड करना है। यहाँ पे 6 वाला था ना, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। तो इसको यहाँ पे खुद ही ले लेता है सेंस करके कौन सा वाला है। ये काम करना है, उसको बोल देना नेक्स्ट टाइम से कि ये काम करना है। उसके बाद जब ये काम होता है आप चेक कर लेना, फिक्स पे और क्लोज पे ये काम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम रहेगा, आप उसको यहाँ पे चेक करोगे क्या क्या उसने चेंजेस करे हैं, वो आपको यहाँ से नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको जाना रहेगा फाइल चेंजेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे के सारे चेंजेस दिखेंगे। आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे चेंजेस देखोगे, क्या उसने चेंज करा है, उसने यहाँ पे क्या चेंज करा है, क्या चेंज करा है। यहाँ पे रियल, यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे देखोगे क्या उसने ये लाइन एक ऐड हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी सिर्फ, और कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे उसने इस लाइन को ऐड करा है, मोशन फ्लेमर मोशन को,
यहाँ पे उसने इतना कोड डाला हुआ है, आपको लाइन बाय लाइन सारा कोड देखना है अच्छे से, और आपको देखते जाना है। यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स दिखेंगे बेसिकली इस वाले पे। तो आप फाइल फर्स्ट से शुरू करोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा व्यूड का। अगर आपको सही लग रहा हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ये फाइल मैंने देख ली है, इसको देख लिया, इसको देख लिया। जो आप देख लोगे उस पे यहाँ पे व्यूड पे क्लिक कर दोगे। जिस वाली फाइल पर डाउट है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ये सही लग रही है, इसको क्लिक कर देते हैं और देखते जाते हैं जो जो सही लग रही है। फॉर एग्जाम्पल कि तुमको ये वाली लाइन सही नहीं लग रही है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे प्लस पे, और यहाँ पे क्लिक लिखो, कमेंट डालोगे भाई लाइब्रेरी, जो भी आपको डालना होगा आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आप बता रहा हूँ बस, यहाँ पे आपको स्टार कर देना है, स्टार्ट आ रिव्यू। मेरे केस में नहीं करना है तो नहीं कर रहा हूँ। इतना करने के बाद जब आप करोगे तो यहाँ पे अगर सारी फाइल आपको सही लग रही है, ठीक है, तो सब पे टिक कर दोगे ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे टिक कर दिया। फिर यहाँ पे आना है आपको सबमिट रिव्यू पे। यहाँ पे आपको उसको अप्रूव करना है। अप्रूवल के लिए यहाँ पे अप्रूवल की कमेंट डालनी है, ओके योर वर्क इज प्रॉपरली फाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे करके आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको अप्रूव कर देना है। जब आप अप्रूव करोगे तब ये काउंट होना शुरू होती है ऑर्गेनाइजेशंस पे। ये प्रोजेक्ट एडमिन को करना है, पुल रिक्वेस्ट था वो अप्रूव हो गया, देखो यहाँ पे अप्रूव्ड। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे जाना है वैसे ही करके, और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे असाइन करना है वापस से इस वाली पुल रिक्वेस्ट को, इस वाले बंदे को, चैतन्य को। सेम काम आपको यहाँ पे लेवल्स भी ऐड करने हैं, जैसे कि जीसॉक का है तो जीसॉक का, गुड फर्स्ट, एंड यहाँ पे लेवल दे देना, कितने लेवल पे इसने काम कर रखा है। यहाँ पे हम इसको लेवल 1 दे देते हैं। अब ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको इशू में पता चलेगा कि आपने कौन से वाले इशू पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा वाला इशू है। इस पे कुछ देखो मैंने दिया नहीं था, तो आपको ये काम नहीं करना है, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे केवल मैंने लेवल्स दिया था गुड फर्स्ट का और इसको असाइन किया था, तो यहाँ पे भी हम दे देंगे जीसॉक का, और यहाँ पे दे देंगे इसको लेवल 1। वापस से आते हैं अपनी पीआर पे। तो इतना काम आपको और करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट एडमिन की, ठीक है, कि आप इसको तब इसको मर्ज करो। यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर दिया। जब आप इसको मर्ज कर दोगे तब इस बंदे का वर्क आपके प्रोजेक्ट पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। देखो सारा कुछ क्लोज हो गया, और ये वाला प्रोजेक्ट जिस वाले इशू से रिलेटेड होगा वो इशू भी अपने आप से क्लोज हो जाता है। तो ये सारा का सारा काम, इतना काम होता है एक प्रोजेक्ट एडमिन के एंड से, और एक कंट्रीब्यूटर को जो रियल वाला कंट्रीब्यूशन होता है वो अब जाके एक्सेप्ट होता है। तो इतनी सारी चीजें करनी होती हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर आपको कोई भी इशू है, देन आप नीचे कमेंट करना, मैं उसके लिए प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपके इसमें मेंटर्स काम कर रहे हैं तो आप सेटिंग्स पे जाना, प्रोजेक्ट एडमिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाना कोलैबोरेटर पे, ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वहां से उसकी मेंटर की आपको गिटहब की आईडी मांग लेना, और यहाँ पे आईडी डालोगे, उसको रिपोजिटरी पे ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारी रिपोजिटरी का एक मेंबर बन जाएगा। उसको देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अगर सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना। लाइक करना मैटर नहीं करता है, वीडियो को शेयर करना ज्यादा मैटर करता है, ताकि ज्यादा लोगों को पता हो सके या जानकारी मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ही दोगे, बट शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। इस वाली वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर ही दूंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही बताना था। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।